नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्यूटर का परिचय तथा इतिहास से संबंधित टॉप 59 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दोस्तों, एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया सवाल है और दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के प्रोसेसर के भीतर ऑपरेशन को निर्देशित करती है? तो दोस्तों, कंट्रोल यूनिट सीयू। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन कंप्यूटर्स यूजर्स आर ऑल्सो नॉन एज डैश। कंप्यूटर में यूजर्स को डैश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ह्यूमन वेयर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोरेड इन द डैश फ्रॉम विच दे आर फेज्ड, डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। मेमोरी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए डैश शो हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स रिलीजिंग द कंप्यूटर्स। एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए डैश इज द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो दोस्तों, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोरेड इन। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। तो दोस्तों, बायोस। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दोस्तों, ये रिपीट क्वेश्चन है। यह भी दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के घटक हैं? दोस्तों, एएलयू एंड कंट्रोल। दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। दोस्तों, इन प्रश्नों का आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों, सीपीयू। सीपीयू आपका कंप्यूटर का हिस्सा होता है जो डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है।
तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है सीपीयू की फुल फॉर्म। तो दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड। यदि आप अपने पीसी की यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो दोस्तों सीपीयू, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द फोर बेसिक टास्क परफॉर्म्ड बाय सीपीयू आर फैच डैश मैनिपुलेट एंड आउटपुट। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले चार कार्य क्रमशः प्राप्त करना, डैश कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करना है। तो दोस्तों स्पष्ट करना यानी कि डिकोड, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डैश। तो दोस्तों प्रोसेसर होता है जो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ अ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। दोस्तों पहले आपका इनपुट स्टेज आता है, फिर प्रोसेसिंग आता है, फिर आउटपुट आता है, फिर स्टोरेज आता है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट द सिस्टम टू एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो दोस्तों मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति डैश में मापी जाती है। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति को मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? तो दोस्तों इनपुट यूनिट जो कि सीपीयू का भाग नहीं है बल्कि मेमोरी का रूप है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। दोस्तों कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं
आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है कंप्यूटर के मस्तिष्क का नाम क्या होता है, तो सीपीयू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? तो दोस्तों, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है सीपीयू। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? तो दोस्तों, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों, एम, आई, टी, एम में मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दोस्तों, कुछ प्रश्न रिपीटेड हैं, तो आगे बढ़ते हैं। यह भी दोस्तों रिपीटेड है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू? निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का भाग नहीं है? अब दोस्तों, सीपीयू का भाग है एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स। बाकी आपका बचता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सीपीयू के 3 भाग होते हैं। तो दोस्तों, ए, एल, यू और सी यू और मेमोरी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज नॉन एज अ। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों, पेरिफेरल डिवाइस। दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंकगणितीय एवं तार्किक, जिसे हम लॉजिकल बोलते हैं, तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक यानी कि प्रोसेसर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, एएलयू। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की डैश विशेषता को दर्शाता है? तो दोस्तों, बहुविज्ञता, वर्सटैटिलिटी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द मिनिमम पावर कंजप्शन हैपन्स इन द केस ऑफ, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? तो दोस्तों, शट डाउन, कंप्यूटर बंद करने पर न्यूनतम बिजली की खपत होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के डैश गुण को दर्शाती है? दोस्तों, सटीकता। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की डैश विशेषताओं को दर्शाता है? तो दोस्तों, उद्यमशीलता। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार का पहला गणन यंत्र है? तो दोस्तों, अबेकस है जो संसार का पहला गणन यंत्र है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिकलक, जिसे हम कैलकुलेटर भी कहते हैं, तो परिकलक की उत्पत्ति डैश से हुई थी? तो दोस्तों, कैलकुलेटर की उत्पत्ति आपका अबेकस से हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो दोस्तों, वाल्व था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, द 1950s बिलोंग्ड टू डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1950 कंप्यूटरों की डैश पीढ़ी से संबंधित है। तो दोस्तों पहली पीढ़ी से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर डैश के बने थे। तो दोस्तों जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो निर्वात नलिकाएं, जिन्हें हम वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनिएक और एडवेक आदि डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। तो दोस्तों प्रथम ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर्स डैश से संबंधित हैं। दोस्तों ये हैं तीसरी पीढ़ी से संबंधित। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। तो दोस्तों ये चिप्स आपके सिलिकॉन से बने होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, BLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर्स डैश के कंप्यूटर्स हैं। तो दोस्तों ये हैं फोर्थ पीढ़ी से संबंधित। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। तो दोस्तों ये आपका चौथी पीढ़ी में विकसित किए गए थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उन्नत तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये हैं मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। तो दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर होता है जो कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र को निरूपित करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ये आपके मेन फ्रेम प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया। तो दोस्तों कंप्यूटर का नाम है परम परम सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृहद जिसे हम मेन फ्रेम भी कहते हैं। तो वृहद कंप्यूटर डैश से अधिक शक्तिशाली नहीं है। दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो है इससे अधिक शक्तिशाली नहीं है मेन फ्रेम। तो आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर है।
दोस्तों कैसा लगा कंटेंट कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि दोस्तों आपके लिए ये प्रश्न है, आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा।